नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग अब चिंतित होंगे कि बीएसएससी सीजल 3 की एग्ज़ाम की तिथि भी घोषित कर दी गई है। और देखें अगर आज से तो लगभग आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर आधा और अक्टूबर पूरा और नवंबर के कुछ दिन, तो आपके पास 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचे हुए हैं। और पूरे अक्टूबर महीने को अगर देखा जाए तो फेस्टिवल का दौर है, दुर्गा पूजा, छठ पूजा। तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची, तो आपकी तैयारी कैसी है, कितनी तैयारी आपकी हुई है और अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी एंड रूटीन। तो यहाँ रूटीन एक बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बस क्या है कि इस रूटीन के अनुसार आपको 5 से 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो देखिए, अगर आप बीएसएससी सीजल 3 में सफलता पाना चाहते हैं तो आपका जो 3 कोर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस, आपका रीजनिंग और आपका मैथ, ये तीनों पे ज़बरदस्त कमांड होनी चाहिए। अगर ये तीनों में से किसी भी सेक्शन पे कमांड नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रूटीन क्या है और इसी रूटीन के हिसाब से आप जो है अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है कि आप लोग को मोबाइल देखने की जो आदत लगी हुई है, देर रात सोने की आदत जो है, मेरे प्यारे भाइयों, कम से कम 2 महीने के लिए ये आदत में सुधार कर लें या इस आदत को छोड़ दें। क्योंकि मोबाइल जो है आपके पास सदा रहेगा, लेकिन बीएसएससी सीजल 3 आपके पास सदा नहीं रहेगा। ये बहुत ही कहिए कि 4 वर्षों का परिणाम है कि ऐसे मौके आते हैं और इतने शानदार और इतनी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप इस मौके को कतई गंवाने का प्रयास ना करें और जो भी आपकी पढ़ाई में व्यवधान है उससे दूर करें। और दूर करने के साथ साथ क्या है, अपने आप को भी इसके लिए डेडिकेटेड बने। तो देखिए यहाँ पे जो रूटीन है, रूटीन मॉर्निंग, तो देखिए आप जल्द उठने का प्रयास करें, सुबह 6 बजे से पहले उठने का प्रयास करें। और शुरुआत के जो 2 घंटे हैं 6 से 8, तो ये 2 घंटे में आपका प्रयास होना चाहिए सिर्फ रिवीजन। रिवीजन किस चीज़ का, तो जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करें। जैसे देखिए रिवीजन ऑफ ऑन नोट्स। ऑन नोट्स में क्या है कि साइंस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो साइंस का जो कॉपी बना रहे हैं, टॉपिक वाइज जो कॉपी बनाए होंगे, तो उसे रिवीजन करें। अगर आप प्रतिदिन सेट बनाते हैं तो सेट में क्या है, बहुत सारी क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं आपके, तो उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें और उसे रिवीजन करें। आप जीएस में हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, ये सब जो सेक्शन है इसको नोट करें और सुबह पहला 2 घंटा रिवीजन करें और नया नहीं पढ़ें। ये क्या करें, जब भी पढ़ें तो अपना जो पुराना आप पढ़े हैं, जो पुराना नोट किए हैं, उसे ही पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक रेस में हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सफलता का मूल मंत्र है याद रहना। और याद कैसे रहेगा, तो रिवीजन से। और अगर याद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे सफल होंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे आप सही टिक लगा पाएंगे। तो मेरा है कि सुबह 2 घंटे कम से कम आप क्या करें कि डेली रिवीजन करें। रिवीजन में साइंस और जो आपको और भी जो सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं उसका रिवीजन करें। इसके बाद आपका आता है आफ्टरनून का समय, यानी दोपहर का समय। दोपहर का समय जो होता है वो समय होता है सोने का। आपको नींद भी आती होगी लेकिन सोना नहीं है, सोकर आप क्या करेंगे, रात को तो सोते ही हैं। तो दोपहर में क्या करना है कि प्रतिदिन सेट बनाना है। प्रतिदिन सेट बनाने का मतलब है कि आज से अगर 60 दिन है तो कम से कम 60 टेस्ट तो ज़रूर बनाना, लेकिन टारगेट कीजिए कि 100 सेट बना जाएं एग्ज़ाम तक। टारगेट कीजिए कि 100 सेट बना जाएं एग्ज़ाम तक। तो सेट क्या है कि घर में बैठकर या अगर कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं तो उसका भी माध्यम, लेकिन सेट बनाइए। सेट के लिए क्या करना है कि मार्केट जाइए और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको नज़र आता है 4-5 सब उठाकर लेकर चले आइए। प्रयास ये कीजिएगा कि जिस सेट में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा हो, मैथ या रीजनिंग का सॉल्यूशन अच्छा दिया हुआ हो, उसको प्राथमिकता दीजिए। ठीक है, तो प्रतिदिन क्या है कि कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर बनाएं।
अगर संभव हो तो 2 भी बनाएं, क्योंकि टारगेट आपका क्या है, 100 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के पहले। अब क्या है कि ये जो सेट बना लिए, नंबर आया, तो सिर्फ वहीं चुप रहना नहीं है, आप एनालिसिस करें कि मैथ में कौन से चैप्टर से हमारे क्या हैं गलत हो रहे हैं, रीजनिंग कौन सी हमें लगातार फंसा रही है, साइंस में कौन कौन से पोर्शन मेरे कमज़ोर हैं जो प्रतिदिन सेट बना रहे हैं और गलती ही कर रहे हैं। यानी सबको नोट कीजिए, सेट बनाने से सिर्फ नहीं होता, उसको एनालिसिस करने का चीज़ है। जीएस में क्या स्थिति है, जीएस में करंट की क्या स्थिति है, बिहार स्पेशल की क्या स्थिति है, हिस्ट्री की क्या स्थिति है। यानी जो भी गलती हो रही है उसे आप क्या करें, उसे आप नोट करें, उसके बाद उस टॉपिक को किताब में पढ़ने का प्रयास करें। यानी सेट अगर एक भी बनाते हैं प्रतिदिन तो ये काफ़ी, लेकिन सेट के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे एनालिसिस इसका करें। अगर कोई जीएस गलत हो गई हो तो उस टॉपिक को जाकर एक बार पढ़ने का प्रयास करें। अगर मैथ गलत हो गई हो तो उस तरह के मैथ को बनाने का प्रयास करें बुक में जाकर, और वहाँ पर क्या करें, 2-3 मैथ और भी ढूंढ कर बना दें। हालांकि मैथ के संदर्भ में एक वीडियो आपको स्पेशल लाएंगे कि मैथ की तैयारी कैसे करें, मैथ कैसे 25 में 25 लाएं, यानी 0 से कैसे हीरो बन सकते हैं मैथ में। ये आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप टेस्ट देते हैं तो आप थक जाएंगे। अगर आप 1 बजे भी दोपहर में सेट बनाना शुरू करते हैं तो 4-5 बजे तक आप सेट में एनालिसिस करते करते समय आपकी पार हो जाएगी। फिर थोड़ा रेस्ट ले लें, थोड़ा समय दे दें, फिर क्या करें, शाम 7 बजे पढ़ने के लिए बैठें। शाम 7 बजे यानी इवनिंग का समय, शाम 7 बजे पढ़ने के लिए बैठें तो यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। जैसे मैथ, तो जो जो टॉपिक आपकी कमज़ोर है उस टॉपिक यानी चैप्टर वाइज मैथ को पढ़ें। वैसे ही जीएस तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी हो, इसको आप टॉपिक वाइज पढ़ें, यानी अध्ययन टाइप का। क्लियर? अध्ययन मतलब कोई बुक को फॉलो करें। जैसे अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र बुक तो हो नहीं, आप लुसेंट, तो लुसेंट को भी आप मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर क्या लुसेंट ही पढ़ते रहेंगे। तो मैंने आपको परीक्षा वाणी का बुक भी बताया था, तो परीक्षा वाणी को टॉपिक वाइज पढ़ने का प्रयास करें। इसके बाद साइंस, तो इसे भी प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज पढ़ें, ठीक है, और नोट्स बनाते जाएं। क्लियर? जब आप इसे पढ़ लेंगे, प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस होगी। सुबह जो मॉर्निंग में उठकर रिवीजन कर रहे हैं तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करें, ठीक है, और इससे आपकी डीप नॉलेज होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह से यानी सुबह 2 घंटे, दोपहर को 3 से 4 घंटे और रात को भी अगर 3 घंटे पढ़ते हैं तो 3 2 5 3 8, यानी अगर आप 8 से 9 घंटे प्रतिदिन इस तरह से 2 महीने पढ़ लेते हैं मेरे भाई एवं बंधु, तो आपको सचिवालय सहायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और दूसरे लोग जो पढ़ रहे हैं उनकी नौकरी हो जाएगी, आप ऐसे ही रह जाएंगे। तो देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, इसको हल्के में ना लें, आप इस पे समय दें और इसी टाइप से आप पढ़ाई पे फोकस करें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें और नॉलेज बढ़ाने पे भी फोकस करें। फिर देखिए आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। और अगला 2 महीने को बर्बाद नहीं जाने दें, क्योंकि अगला 2 महीने आपके जीवन के अहम 2 महीने हैं। जीवन में बहुत सारे महीने अभी होंगे, लेकिन ये 2 महीने दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए इसे गवाएं नहीं और इस स्ट्रेटजी को आज से ही फॉलो करना शुरू करें। और देखिए आप में अगले 1 महीने में ही आप में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। इस वर्ष आप फेस्टिवल को फीका फेस्टिवल भी मना सकते हैं, क्योंकि आपकी फोकस क्या होनी चाहिए, तैयारी पे होनी चाहिए। और अगला जो फेस्टिवल होगा वो आपका होगा। कैसे होगा? तो उसमें आप एक बेरोजगार से एक रोजगार वाले बन जाएंगे और पूरे घर, समाज, परिवार, इज्जत बढ़ जाएंगे।
क्योंकि आप सचिवालय सहायक बन चुके होंगे अगले सितंबर या अक्टूबर। जैसा बीएसएससी के द्वारा रूटीन जो जारी किया गया है उसके अनुसार वो फाइनल कर देंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, बहनों, आप लोगों से अनुरोध है कि ये 2 महीने को कतई नहीं गंवाएं और इसे आप जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 2 महीना माने और अपनी तैयारी को इस तरह अंजाम दें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।